Hello students, I hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel. Now it's a third part of our lecture गर्भावक्रांति शारीरम. The topic is placenta, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं या आयुर्वेद में आप कह सकते हैं अपरा. तो what is placenta या what is अपरा? आयुर्वेद के अनुसार क्या कहा गया है आयुर्वेद में कि गर्भिणी स्त्री का आर्तव्य है. ये एक ही वर्ड है. स्त्रोतसों का गर्भ के द्वारा अवरोध होने से गर्भिणी स्त्री में आर्तव स्त्राव नहीं होता. मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, गर्भिणी मतलब प्रेग्नेंट और स्त्री मतलब लेडी, जो एक प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें आर्तव वह स्त्रोतसों का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का गर्भ के द्वारा अवरोध होने से गर्भिणी स्त्री में आर्तव स्त्राव नहीं होता. मतलब प्रेग्नेंट लेडी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल अवरोध हो जाती है. किसके द्वारा? फीटस के द्वारा. जब फीटस बनने लगता है तो फिर उसको मेंसेस नहीं होते. इस तरह वह आर्तव नीचे से अवरोध होने पर ऊपर आकर अपरा का निर्माण करता है. मतलब मान लीजिए ये जैसे ये एक डायग्राम है यूट्रस का, ठीक है, ये यूट्रस का डायग्राम है, यूट्रस की बॉडी. तो यहाँ यूट्रस की जो थर्ड लेयर होती है, इनर लेयर, जिसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम. तो बेसिकली होता क्या है कि जब मेंसेस होते हैं तो ये एंडोमेट्रियम जो है शेड ऑफ होती है, मतलब झड़ने लगती है, जिसकी वजह से हमें ब्लीडिंग होती है. लेकिन जब कोई स्त्री प्रेग्नेंट हो जाती है, उसमें गर्भ का यहाँ फॉर्मेशन होने लगता है, तो फिर क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम नीचे की ओर ना जाकर ऊपर की ओर जाने लगती है, जिससे ऊपर की ओर आकर ये किसका फॉर्मेशन करती है? अपरा का. अपरा या इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा. तो इस प्रकार प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है. इस प्रकार आर्तव का अवरोध होने पर उसी से अपरा बनती है, अपरा या प्लेसेंटा. और ये 12 सप्ताह यानी कि 3 मास, 12 सप्ताह जिसे हम बोलते हैं 12 वीक्स या 3 मंथ्स में इसका फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है. मतलब ये फुल्ली डेवलप्ड हो जाती है. ठीक है. अब गर्भ से नाभि नाड़ी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अम्बलाइकल कॉर्ड द्वारा अपरा तक और अपरा से रक्त वाहिनियों मतलब ब्लड वेसल्स द्वारा माता के यूट्रस तक संबंध स्थापित होता है, जिससे माता के रक्त द्वारा गर्भ का विकास होता रहता है. अपरा के कार्य: गर्भ का पोषण करना. पोषण मतलब न्यूट्रिशन. गर्भ का श्वसन कराना. श्वसन मतलब रेस्पायरेशन. मलोत्सर्ग कराना. मलोत्सर्ग मतलब एक्सक्रीशन. रक्त संचार में सहायक मतलब सर्कुलेशन. ये आपने सब पढ़ा हुआ है, बस आपको एक लैंग्वेज ही चेंज करनी है. बाकी इंग्लिश में सब 12th में पढ़ कर आते हैं. स्तनों की वृद्धिगत कार्य में सहायक मतलब जब हार्मोनल चेंज आते हैं तो पूरी बॉडी में हमारे चेंजेस आ जाते हैं. वही यहाँ कहा गया है, इसको आप लिख लीजिए. ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस. नेक्स्ट टॉपिक इज़ अम्बलाइकल कॉर्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं नाभि नाड़ी. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अपरा भी और नाभि नाड़ी भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, मतलब आते ही हैं. तो गर्भ और नाभि से नाड़ी लगी होती है. गर्भ मतलब फीटस और नाभि मतलब अम्बलाइकस, जो कि हमारी बॉडी का एक सेंटर पार्ट भी होता है. उससे एक नाड़ी लगी रहती है और नाड़ी से अपरा. तो यहाँ पर मैंने एक लाइन में इसको लिख दिया है. अम्बलाइकस यानी कि नाभि से लगी होती है. अम्बलाइकल कॉर्ड नाभि नाड़ी जिससे लगी होती है, जो किससे लगी होती है? प्लेसेंटा से. और प्लेसेंटा किससे कांटेक्ट में रहती है? यूट्रस से. नाभि नाड़ी में एक सिरा मतलब वेन होती हैं और 2 धमनियाँ होता है. बेसिकली होता क्या है कि वेन्स जो हमारी पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन यहाँ पर जो अम्बलाइकल वेन होती है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पर धमनियाँ कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. मतलब नॉर्मल फंक्शन के उल्टा होता है यहाँ पर. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, गर्भ संबंधित विकृतियाँ. मतलब ये लास्ट टॉपिक हमारा कि क्या क्या विकृति आ सकती है गर्भ में. तो गर्भस्राव यानी कि मिसकैरेज. अगर 3 महीने तक का गर्भ हमारा ख़राब होने लगा तो उसको हम मिसकैरेज बोलते हैं. और गर्भपात 3 से 5 महीने तक का अबॉर्शन या गर्भपात बोलते हैं. और उसके बाद आता है अंतर्मृत गर्भ. उदर में गर्भ का स्पंदन नहीं होना. उदर मतलब एब्डोमेन,
स्पंदन मतलब बीट नहीं करता वो, मतलब उसकी हार्ट रेट नहीं मिलती। FHS जिसको हम बोलते हैं फीटल हार्ट साउंड। और प्रसव पीड़ा बंद, शूल, शरीर का कालापन आदि। लीन गर्भ स्पंदन का अभाव। तो गाइस ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।